सुप्रभात दोस्तों, सांगला वैली की ये सुबह वाकई कुछ खास है। रात भर हुई बारिश के बाद ऊपर की चोटियां सफेद बर्फ से ढक गई हैं और नीचे घाटी में हर चीज भीगकर निखर उठी है। कमरे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चेहरे से टकराए, सेब के बागों से होकर आती वो ताजगी और आसमान से झांकती हल्की धूप, लगता है जैसे कुदरत ने खुद हमें जगाने का इंतजाम किया हो। पंछियों की चहचहाहट, दूर पहाड़ियों से आती बहती हवा की सरसराहट और सामने बर्फ से चमकती चोटियां, ये सुबह एक एहसास है जो शब्दों से परे है। मौसम बता रहा है कि अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है, तो तैयार हो जाए उन नज़ारों के लिए जहां हर मोड़, हर पेड़, हर छत सफेद चादर में लिपटी होगी। आज का प्लान है चितकुल, बसपा नदी के किनारे वक्त बिताना, नदी की कलकल के साथ दोस्ती करना और घाटियों में फिर से खुद को ढूंढना। सफर जारी है और हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए। वहाँ पे जहाँ पे सारा वाइट हो रहा है ना, वो स्नोफॉल है। नीचे हल्की ड्रॉपलेट्स हैं, ऊपर सारा स्नोफॉल। इधर भी है, उधर भी है। इस तरफ देखा, चितकुल की ओर निकलने से पहले हमें एक छोटा सा पड़ाव लेना पड़ा, सांगला बाजार, क्योंकि हमारे विशाल बस्सी साहब बिना कैप लिए आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। कहते हैं चितकुल की हवा सिर से सीधा दिल तक लगती है, तो सिर ढकना तो जरूरी है ना भाई। कल दुकान पर जो कैप छूट गई थी वही लेने आए थे और साथ में मिल गया बाजार की सादगी भरा माहौल। कैप मिलते ही बस्सी साहब की मुस्कान लौटी और अब हम फिर से तैयार हैं चितकुल की खुली वादियों की ओर बढ़ने के लिए। चितकुल की ओर बढ़ते हुए रास्ते, क्या कहें, हर मोड़ पर लगता है जैसे कुदरत ने पेंटिंग बना रखी हो। नीला आसमान, बर्फ से ढकी चोटियां और घाटियों के बीच से बहती बसपा नदी, ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि हर पल को जीने का है। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत गांव आता है, रेक्छाम। घाटियों के बीच बसा हुआ, नदी के किनारे कुछ शानदार प्रीमियम स्टेज है, जंगल के इतने करीब की लगता है जैसे पेड़ों के बीच ही घर बना हो। अगर कभी शांति और प्रकृति के साथ वक्त बिताना हो तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। यही हमारी मुलाकात हुई टेंजम से, एक लोकल नौजवान जो हमें अपने दादाजी की कहानी सुनाने लगा। बताता है, पहले के वक्तों में जब मोबाइल या बंदूकें नहीं होती थी, तब जंगल में रहना खुद में एक बहादुरी था। एक बार एक तेंदुआ गांव में घुस आया और तेंजिम के दादाजी ने खाली हाथों और अपनी बहादुरी से उस तेंदुए को मार गिराया। यहाँ के स्थानीय लोग गद्दी डॉग्स पालते हैं जो सिर्फ साथी नहीं, सुरक्षा प्रहरी भी होते हैं। इतने ताकतवर कि अगर तेंदुआ भी सामने आ जाए तो ये डरे नहीं, उसे मार भगाएं। यही है हिमालय का असली रूप, जहाँ कहानी, कुदरत और कौम तीनों एक साथ जीते हैं। और हम इन सड़कों से गुजरते हुए सिर्फ पहाड़ नहीं, इनकी आत्मा महसूस कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है किन्नर कैलाश की कठिन लेकिन पवित्र ट्रैकिंग। एक धार्मिक स्थल, एक एडवेंचर और आत्मा को छू लेने वाला अनुभव, जिसका आरंभ भी इन्हीं वादियों से होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं चितकुल, भारत तिब्बत बॉर्डर से पहले का आखिरी गांव, जहां तक बिना परमिशन कोई आम यात्री आ सकता है। यहां से आगे सिर्फ ITBP और सेना के जवान ही जाते हैं। किन्नौर घाटी में 3450 मीटर यानी करीब 11300 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव सिर्फ आखिरी नहीं बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। सांगला से 28 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में बर्फ से ढकी चोटियां, नीले आसमान, बसपा नदी की कलकल और खामोश जंगल एक ऐसा माहौल रचते हैं जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। यहाँ करीब 600 से अधिक स्थानीय लोग रहते हैं जो अब भी अपने पारंपरिक जीवन और रीति रिवाजों में पूरी तरह रचे बसे हैं। चितकुल से एक बेहद लोकप्रिय ट्रैक भी निकलता है, रोहड़ू जंगलिक से होकर सांगला का 7 दिन का सफर। हर साल सैकड़ों ट्रैकिंग प्रेमी इस रूट को पार करते हैं और इस अनछुई प्रकृति को जीते हैं। अगर आप वीकेंड पर शिमला या मनाली की भीड़ से हटकर कुछ असली, कुछ सच्चा और कुछ शांत देखना चाहते हैं तो चितकुल जरूर आइए। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो मन को छूता है और हमेशा के लिए याद रह जाता है। चितकुल पार करते ही जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दृश्य बदलने लगता है। चारों तरफ सिर्फ स्नो, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और हवा में एक अलौकिक सन्नाटा जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हर मोड़, हर घुमाव पर मानो कुदरत खुद आपको सरप्राइज दे रही हो। यहाँ सड़कें नहीं, साहस की रेखाएं हैं, जहाँ एक तरफ बसपा नदी की गहराई और दूसरी तरफ हिमालय की चोटियां जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इन बर्फीली पहाड़ियों में चलना सिर्फ एक ट्रिप नहीं,
ये जिंदगी का एक रोमांच है। हर सांस में बसती है ठंडी हवा और हर नजर में उतरता है एक नया पोस्टकार्ड जैसा दृश्य। यह वो जगह है जहां ट्रैवलर एडवेंचरर बनता है और आम दृश्य असाधारण लगने लगते हैं। कुछ दूर और चलने पर पेड़ों पर बर्फ की परतें ऐसे जमी हुई है जैसे कुदरत ने खुद ब्रश से इन्हें सजाया हो। यहाँ की खामोशी में भी एक कहानी है और हर सफेद टीले के पीछे छुपा है एक नया अनुभव। कई बार रास्ता धुंध में खो जाता है और आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज पर चलना पड़ता है। यही तो रोमांच है, जहां आप और प्रकृति के बीच कोई बीच का नहीं। चितकुल से आगे ये सफर शायद किसी मैप पर ना हो, पर यादों में हमेशा के लिए छप जाता है। अगर आपने बर्फ की असली शांति और शक्ति को महसूस नहीं किया तो अभी आपका सफर अधूरा है। कहना गलत नहीं होगा, यही है वो पल जहां इंसान, पहाड़ और परछाइयां एक हो जाते हैं। चितकुल की वादियों को निहारने के बाद अब बारी है इस सफर के सबसे स्वादिष्ट पड़ाव की, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। ये सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि एक एहसास है जहां हर निवाला आपको याद दिलाता है कि सीमा के पास भी घर जैसा खाना मिल सकता है। यहाँ की राजमा और दाल मखनी घी की खुशबू में लिपटी हुई ठंडी वादियों में दिल तक उतर जाती है। एक कप गरम चाय और सामने बर्फ से ढकी चोटियां, बस इससे बेहतर कुछ नहीं। स्टाफ इतना प्यारा और विनम्र कि लगता है जैसे पहाड़ों की सरलता भी थाली में परोसी जा रही हो। यहाँ आकर आपको सिर्फ भूख नहीं मिटानी है बल्कि उस एहसास को जीना है कि हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा आपका पहला यादगार लंच स्पॉट बन सकता है। तो बैठिए, खाइए, मुस्कुराए, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ सीमाएं हैं, लेकिन स्वाद की कोई सीमा नहीं। देश के कोने कोने से सेलिब्रिटी यहाँ आकर खा चुके हैं। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा सच में खास है। ढाबे से बस कुछ कदम नीचे उतरते ही आपको मिलती है बांसपा नदी की वो शांत धुन जो दिल तक उतर जाती है। पत्थरों पर बैठकर बहते पानी की आवाज सुनना, ठंडी हवा का हल्का सा स्पर्श, बस यही तो है असली सुकून। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ हम, ये नदी और प्रकृति का वो जादू जो हर थकान मिटा देता है। चितकुल की इस वादी में बांसपा नदी के किनारे बैठने का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। बांसपा नदी के किनारे बैठे बैठे कब वक्त उड़ गया हमें खुद ही पता नहीं चला। पानी की कलकल, ठंडी हवा और सामने फैली बर्फ से ढकी चोटियां हर पल जैसे रुक गया हो। हमारा प्लान तो था आज टाबू तक जाना है, लेकिन चितकुल की इन खामोश वादियों ने हमें रोक लिया। इस सुकून ने, इस नज़ारे ने कह दिया थोड़ा और ठहर जाओ, और हम रुक गए। हमने तय किया आज की शाम सिर्फ चितकुल के नाम। यहाँ हर घड़ी खास है, हर लम्हा सुकून से भरा। बस कुछ पलों को और जी लेने का मन कर गया। मस्ती के मूड में लिया एक एनर्जी शॉट डायरेक्ट न्यूजीलैंड से 90% प्योरिटी वाला। ठंडी वादियों में भी आग सी लग गई। क्या जोश था, क्या एहसास। अब शुरू हुई हमारी शाम की तैयारियां। अज़ूज़ू से निकले सामान से टेंट लगाया गया और कुछ ही देर में खुली हवा में हमारा छोटा सा किचन भी सज गया। चारों ओर वादियों की खामोशी और बीच में हमारी टोली की चहल पहल। कोई तंबू की रस्सियां कस रहा था, कोई बर्तन निकाल रहा था, कोई लकड़ियां जोड़ रहा था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मस्ती का ताप बढ़ रहा था। कढ़ाई में तेल की छन छन और बैकग्राउंड में बस प्रकृति का संगीत, हवा की सरसराहट, नदी की कलकल और दूर से आती परिंदों की आवाजें। हर कोई अपने काम में लीन लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। ये वो पल थे जब जिंदगी सिमटकर एक जंगल के किनारे, एक तंबू के नीचे और दोस्तों के बीच बस जाती है। शाम की ठंडी हवा, नदी की कलकल और सामने बर्फ से ढके पहाड़। ऐसे नज़ारों के बीच जब चूल्हा जलता है और चाय की खुशबू हवा में घुलती है तो बस हर चीज खुद ब खुद स्पेशल लगने लगती है। एक तरफ मैगी की सादगी तो दूसरी तरफ टोस्ट और भुर्जी, लेकिन बात खाने की नहीं, माहौल की है। मिट्टी से जुड़ा हर लम्हा, सादगी में बसी खुशी, यही तो है असली सफर की खूबसूरती।
धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था और हम वापस लौट रहे थे अपने ठिकाने सैफरन फार्म हाउस की ओर। रास्ते भर घाटी की नज़ारे अब सुनहरे रंगों में रंग चुके थे, हर मोड़ एक नई तस्वीर सी लग रही थी। दिन भर की थकान भी जैसे इन वादियों की ठंडी हवा में घुल गई थी। इस वादी का सुकून, ये नज़ारे और अपने लोगों के साथ बिताए ये पल, यही तो है सफर की असली थकावट मिटाने वाला जादू। जैसे ही रात की चादर ने आसमान को ढक लिया, हमारे दिलों में बस एक ही बात थी, जश्न। स्थानीय दोस्तों के साथ शुरू हुई हिमाचली नाटी की धुनें और कदम अपने आप थिरकने लगे। इन पहाड़ियों में ये लोक संगीत और अपनों की मुस्कुराहट, बस यही तो है असली जिंदगी। और इसी रंगीन माहौल के साथ खत्म होता है आज का दिन, पर सफर अभी बाकी है।